हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने इस प्लेलिस्ट में चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर दिया है और रियल नंबर में हमने पीछे 3 वीडियोस अपलोड भी कर दी हैं। आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होगी। तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आना तो 100% श्योर ही है, क्योंकि √2 इज अ इरेशनल, √3 इज अ इरेशनल। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आ रहा है, आता रहा है और आएगा भी। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उस क्वेश्चन पर आने से पहले आज हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके रिगार्डिंग एक थ्योरम होती है जो कि एनसीईआरटी में थ्योरम 1.2 है। तो उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं और उस थ्योरम की मदद से ही हम √2 को इरेशनल या √3 को इरेशनल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो थ्योरम है 1.2 और ये जो थ्योरम है इससे पहले 1.1 होगी जो हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम इस थ्योरम के बारे में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा थ्योरम क्या कह रही है। लेट P बी द प्राइम नंबर। मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, थ्योरम में या फिर कोई भी स्टेटमेंट में वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक एक शब्द पकड़ना होता है। अगर आप उस शब्द का मतलब जानते हैं तो आप उसको इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि बोला है लेट P बी द प्राइम नंबर। तो अगर हमारा P जो है प्राइम नंबर है तो अगर P a स्क्वायर से डिवाइड होगा, इफ P इज डिवाइड बाय a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये इन्होंने बात बोल दी। अब इस इंग्लिश को मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में सिखाता हूं। मैंने बोला हमारा जो P है मान लीजिए 8 है। मान लीजिए आपका P क्या है 8 है और आपका जो A है A स्क्वायर है वो 4 है। जो आपका A स्क्वायर है वो 4 है। क्या आपका A स्क्वायर 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 को डिवाइड कर देगा। हाँ भाई, P डिवाइड्स A स्क्वायर, आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 2 8 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर A स्क्वायर 4 है तो A क्या होगा? A 2 होगा। तो क्या 2 8 को डिवाइड कर देगा? यस, 2 भी 8 को डिवाइड कर देगा। 2 भी 8 को डिवाइड कर देगा। मैं एक और एग्जांपल से बात करता हूं। मान लीजिए P आपके पास क्या है 125, ठीक है, और A स्क्वायर आपके पास क्या है 25 और A आपके पास क्या है 5, A का स्क्वायर 25। क्या आपका A स्क्वायर 125 को डिवाइड कर देगा? यस, क्योंकि 125 5 टाइम्स 125 इजीली डिवाइड कर देगा। क्या आपका A 125 को डिवाइड कर देगा? हाँ जी, 125 को डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 10, तो ये हो जाएगा 25, 5 5 25। ठीक है, तो यानी कि ये थ्योरम कह रही है अगर किसी भी चीज का स्क्वायर एक इंटीजर को डिवाइड करेगा तो उसका वो जिस नंबर का स्क्वायर है वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 है, अगर 4 8 को डिवाइड कर रहा है तो आपका 2 भी उसको डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा। तो ये एक बेसिक सी थ्योरम है और इस थ्योरम के रिगार्डिंग ही हमारा जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लो वो आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं आज उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है द प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। आपको उस क्वेश्चन को उसी तरह से करना है, वही उसका पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस assume that √2 is a rational number. ठीक है, तो √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने अपने मन से मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। देखिए, मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर जो हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर मैंने बोला कि √2 रैशनल नंबर है तो यानी √2 को आप लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। फाइन। अब एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। अगर P/Q के फॉर्म में आपने लिखा, अगर आपने P/Q के फॉर्म में लिखा, मान लीजिए ये कुछ नंबर्स हैं जो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं और कैंसिल आउट होने के बाद एक फ्रैक्शन बन जाएगा लाइक A/B के फॉर्म में। और जो A/B के फॉर्म में है ये फर्दर आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ये फ्रैक्शन ऐसे ही बरकरार रहेगा। और जब भी ऐसा कोई पेयर ऑफ नंबर होता है
जिनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, दैट आर नोन एज को प्राइम नंबर। दैट पेयर ऑफ नंबर आर नोन एज को प्राइम नंबर। कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, मान लीजिए आपके पास है यहाँ पर 15 और यहाँ पर आपके पास है 5, नहीं यहाँ पर आपके पास है 16, ऐसे करते हैं, यहाँ पर आपके पास है 16 और यहाँ पर आपके पास है 10। आपने यहाँ से 2 से काटा 8 आ गया, फिर आपने यहाँ से 2 से काटा 5 आ गया। क्या ये 8/5 आगे आपस में कैंसिल आउट हो सकता है क्या? आपस में ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो 8 और 5 आपके कौन से नंबर हो गए? ये आपके हो गए को प्राइम नंबर। कौन से नंबर हो गए? को प्राइम नंबर। तो आपको को प्राइम नंबर तो समझ में आ गया होगा। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, सिर्फ कॉमन फैक्टर के नाम पर 1 कॉमन फैक्टर होता है, वो सेम टेबल में नहीं आती, जैसे कि 8 और 5 मैंने आपको बताया। तो जैसे मैं बोलूंगा अगर ये p और q आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको एक नया फैक्टर बनेगा a/b। तो मैं बोल सकता हूं √2 इज इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a और b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो √2b इज इक्वल्स टू a, और अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा? √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की मदद से मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं इस पे इक्वेशन में बोल दूं तो मैं बता सकता हूं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर के 2 फैक्टर हैं। a स्क्वायर के आपके 2 फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर हैं? एक तो आप बोल सकते हैं कि a स्क्वायर के फैक्टर 2 और b स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यानी मैं ये भी बोल सकता हूं 2 डिवाइड्स a ऑल्सो बाय द थ्योरम 1.2। हमने थ्योरम में बात करी थी कि कोई नंबर अगर a स्क्वायर से डिवाइड्स हो रहा है तो वो 2 से भी, मतलब उसके नॉर्मल इंटीजर से भी हो जाएगा। तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात क्लियर हो गई तो यानी दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ c। अब ये c क्या है? अब ये c क्या है? ये कोई नंबर है जो डिवाइड होकर आएगा, मतलब नंबर डिवाइड होकर आएगा मतलब कि उसका मल्टीपल ही होगा। भाई वो कट सकता है ना, मतलब 2 टाइम्स हो, 2 3 टाइम्स हो, 2 4 टाइम्स a हो, तो वो टाइम्स की तरह वो एक स्केलर नंबर होगा। बेसिकली c भी एक आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड ना भी करूं, इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब मैं करूं 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर, और अगर मैं बोलूं 2 से 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो यहां से मुझे पता चला कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को देखने के बाद मैं फिर से कंक्लूड कर सकता हूं कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। मैं बोल सकता हूं कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.2, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 2 है ना, 2, वो 2 नंबर a को भी डिवाइड कर रहा है इस वाले कंक्लूजन के हिसाब से, और 2 आपका डिवाइड b को भी कर रहा है इस वाले कंक्लूजन के हिसाब से। तो b को भी डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने तो यहां पर को प्राइम नंबर मान लिए थे, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। देयरफॉर our assumption is wrong, है ना? Our assumption is wrong, therefore √2 is a irrational number। देखो, इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका वैलिड नहीं है। तो इसको इसी पैटर्न में करना है। पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा √2 इज अ रैशनल नंबर। आफ्टर दैट आपको इस तरह से a और b को को प्राइम नंबर्स मानना पड़ेगा। को प्राइम नंबर के बाद आपको इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आगे फर्दर करना पड़ेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल
रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो रियल नंबर की कहानी इतनी ही थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिसको इस वीडियो की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।